हेलो बच्चों, सीक्वेंस एंड सीरीज का जबरदस्त क्वेश्चन है जी मीन 2024 का। जरा देखेंगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है। इफ ईच टर्म ऑफ ए ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ये कोई हमारी जीपी है जिसका फर्स्ट टर्म a1 1/8 का मतलब है, a1 1/8 का मतलब है हमारा उस जीपी का फर्स्ट टर्म 1/8 है, और a2 इज नॉट इक्वल टू a1। इसका मतलब ये हुआ, वो ये कहना चाह रहा है कॉमन रेशियो 1 के इक्वल नहीं होगा। जिस जीपी का a2 और a1 अगर इक्वल नहीं, बेटा देखो जीपी अगर सारे टर्म इक्वल है, कांस्टेंट है अगर जीपी, तो उसका कॉमन रेशियो 1 होगा। तो ये क्लियर है, अगर हमारा r1 आएगा तो उसे रिजेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपने जो हमें डाटा गिवन है, अब हम उसको आगे बढ़ाते हैं। और आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि ईच टर्म, हर एक टर्म की बारे में बात कर रहा है, प्रत्येक पद कोई भी चाहिए वाला। देखो ये जीपी है, a1 a2 a3 a4 डॉट डॉट चलती चली जा रही है। अब जरा फील करना, ईच टर्म ऑफ ए जीपी इज द अरिथमेटिक मीन ऑफ नेक्स्ट टू टर्म्स, यानी इसका कोई भी टर्म लोगे वो अगले जो दो टर्म है उनका अरिथमेटिक मीन है। और अरिथमेटिक मीन क्या, दोनों का समेशन बाई 2। तो ज्यादा बेस्ट हम ये काम करेंगे, ये वाला टर्म ले लेते हैं और ये किसके इक्वल है, नेक्स्ट टू टर्म। तो कोई भी टर्म ले लो यार, ये वाला ले लो चाहे ये वाला ले लो, किसके इक्वल होगा, अगले जो दो टर्म है उनके क्या होगा, अरिथमेटिक के इक्वल होगा। तो ये तो क्वेश्चन में कह रहा है इफ ईच टर्म ऑफ ए जीपी इज द अरिथमेटिक मीन ऑफ नेक्स्ट टू टर्म। तो नेक्स्ट टू टर्म का अरिथमेटिक मीन क्या होगा, दोनों का समेशन बाई 2। ये तो था अरिथमेटिक मीन। फिर 2 इधर आ गया, 2a1 इज इक्वल टू a2 प्लस a3। हमें मालूम नहीं जीपी का कॉमन रेशियो कितना है। फर्स्ट टर्म हम a1 ले रहे हैं, a मान ले रहे हैं, फर्स्ट टर्म a1 यानी a1 ही चलो। सेकंड टर्म क्या होगा, a1 इंटू आर, और थर्ड टर्म क्या होगा, a1 इंटू आर स्क्वायर। ये तो मालूम होना चाहिए, फील होना चाहिए आपको। तो यहां से क्या होगा, a1 कैंसिल हो जाए, a1 कॉमन आएगा, इस a1 को कट कर देगा। a1 कॉमन लिया, कैंसिल कर दिया। 2 इज इक्वल टू आर प्लस आर स्क्वायर। तो सारे टर्म एक तरफ चले जाएंगे, आर स्क्वायर प्लस आर, 2 भी उधर गया, -2, इधर क्या बचेगा 0, तो इक्वल टू 0 लिख दीजिए। अब इसको फैक्टर करोगे तो फैक्टर ये 1 लाना है, यानी -2 प्लस 1। ऐसे दो नंबर लो जिनको मल्टीप्लाई करने पर प्लस का 1 आ जाए और इंटू करने पर -2 आ जाए। तो ये आ तो रहा है, अब इन दोनों माइनस का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपकी आर की वैल्यू आ जाएगी। ट्रिक है, और आर देखो 1 नहीं होगा क्योंकि हमारा अगला जो टर्म है a2 वो a1 के इक्वल नहीं है। जिस जीपी का कॉमन रेशियो 1 होगा उसका कोई भी टर्म चेंज होगा ही नहीं। 5 इंटू 1 5 इंटू 1 5, तो इसलिए आपका 1 नहीं, क्योंकि हर एक टर्म अलग अलग है। चलो आर अगर -2 हो गया तो इससे क्लियर हो गया। अब हमें इसको ऑप्शन का जवाब देना। अच्छा ये बताइए, हम जरा ये बताइए बेटा, मुझे ये बताओ, क्वेश्चन में कह रहा है एसएन। आप ना भी बताते हमें फील हो जाता, एसएन इतना बोल देते सम ऑफ एन टर्म। यही तो कहना चाह रहा है। एसएन का मतलब 1 2 3 एन टर्म का समेशन। अभी S20 S18, इसका मतलब क्या हुआ, आप खुद दिमागदार हो, खुद समझदार हो, आप ये बताइए इसका मतलब क्या हुआ, A19 और A20 होगा कि नहीं होगा, बोलिए। अब अगर समझ में आ रहा है तो फील हो रहा होगा। आप ये बताओ यार, इसके क्या होगा, इसके 20 टर्म जुड़ेंगे नहीं जुड़ेंगे, बताओ, खुद दिमाग लगाओ। A3 डॉट 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 डॉट, और ये A18 A19 और A20, जरा खुद दिमाग लगाइए। ये हो गया S20, और ये क्या है S18 का मतलब क्या हुआ, इसका डॉट 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 कहां तक, ये जाएगा 18 तक। तो जाहिर सी बात है शुरुआत 18 टर्म तो इसमें भी होंगे, तो ये वाला 18 टर्म जो शुरुआत की 18 टर्म है, इस 18 टर्म को कैंसिल कर देंगे तो केवल 2 ही टर्म बचेंगे। तो ये A19 क्या होगा, a r की पावर 18, यानी फर्स्ट टर्म a1 है, और ये क्या होगा a1 r की पावर 19। तो यहां से a1 कॉमन लिया और r की पावर 18 कॉमन आएगा, तो इधर बचेगा 1 प्लस स्मॉल r। अब a1 की वैल्यू 1/8 रख दोगे, सर ये कहां से, ये दिया हुआ है, और r आपका -2 आया है, और ये पावर 18। तो आपको ये क्लियर होना चाहिए, पावर इवन है तो माइनस को प्लस कर दीजिए, और ये 1 - 2, यहाँ पे r -2 रखोगे तो ये -1। इसका मतलब आंसर निगेटिव में आएगा, तो आंसर कोई निगेटिव में है, ये दो ऑप्शन गलत हो गए। तो ये अब क्या सही होगा, तो ये माइनस, ये जो है माइनस, ये 2 की पावर 18, और ये ऊपर आ जाएगा 2 की पावर -3, ये 2 की पावर 3, तो 2 की पावर 15, यानी ऑप्शन 4 यानी आपका करेक्ट होगा। आइए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में भी जबरदस्त क्वेश्चन है, ये हमारा 2023 का है। क्वेश्चन में कह रहा है सम ऑफ 20 टर्म्स ऑफ द सीरीज। देखो बेटा, एक आपको पैटर्न बता दे, कोई अगर आपसे पूछ ले कि यार 4 स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर माइनस 11 स्क्वायर, सॉरी -11 का स्क्वायर प्लस, और ये कह रहा है
14 का स्क्वायर माइनस 15 का स्क्वायर, ये मान लीजिए इस टाइप का सवाल दिया है और कह रहा है इसका सम बताओ 20 टर्म का। जरा समझ लीजिए, सम ऑफ 20 टर्म्स, यह मान लीजिए हमने कह दिया 30 टर्म्स। आप बताइए सबसे पहले ये बताओ, अगर हम इसको ऑब्जर्व करेंगे, अगर केवल साइन ना देखें तो 4 7 10 ये जो चल रहे हैं उनके आगे प्लस माइनस, क्या ये एपी चल रही है? 4 3 7 3 10 3 13 होगा, यहाँ पे 13 मान लीजिए 13, ये देखो ये और 4 17 ये हो गया, 3 के जोड़ के ना तो 16 होगा। यहाँ पे लिख दिया 4 3 7 3 10 13 3 16 माइनस 3 19 का स्क्वायर, ऐसे चलता चला 10 3 13 13 3 16 16 3 19। देखो पैटर्न चल रहा है। लेकिन अगर हम यहाँ पे लगा दे तो जानते इससे क्या फायदा होगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इनका डिफरेंस सेम आएगा, क्योंकि हम एपी जानते तो इससे बेनिफिट ये मिलता है कि हर जगह डिफरेंस सेम आएगा। तो ए प्लस बी ए माइनस बी करोगे तो ए प्लस बी ए माइनस बी करोगे, अब देखो एपी में अभी कन्वर्ट होगी, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए माइनस बी तो ए माइनस 3 हो जाएगा, और ए प्लस बी उसको रहने दो 4 प्लस 7, इधर भी ऐसी भैया इसको क्या लिखोगे 4 प्लस 7 4 माइनस 7। इसी तरह से इधर कितना होगा 10 प्लस 13 और 10 माइनस 13। तो इससे हमारा ये बेनिफिट हो जा रहा है कि -3 सबसे हम कॉमन ले लेंगे, तो ये हो गया 10 प्लस 13 और हमारी एपी भी बन जाएगी 16 प्लस 19। अब आप देखिए आप, और 230 टर्म्स जा रहा है। भाई आप ये बताइए ये होगा कि नहीं होगा? भाई एक टर्म दो टर्म, तो अभी भी तो एक टर्म दो टर्म ही है। अब ये बताओ इससे क्या होगा -3, और ये एपी का फॉर्मूला लगा दे 4 3 7 3 10 10, देखो कितना फायदा हो। जबरदस्त टाइप का पैटर्न होता है, तो इसमें आपको ये कोई घबराना नहीं। आइए इस क्वेश्चन को देखेंगे, और एक चीज और बता दें, इसमें कॉन्सेप्ट बताना पड़ेगा, फिर हम आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाएंगे। जैसे मान लीजिए अगर मैंने कहा जो हमारे फर्स्ट नेचुरल नंबर हैं उनको अगर हम ऐड कर रहे हैं, और कहां तक ऐड करें, अगर कोई ये बता दे n स्क्वायर, तो इनका समेशन होता है 1/6 n, एक और बढ़ा देना, और इनटू जो ये पहले वाला है इसमें डबल करके एक जोड़ देना, ये होता है। जैसे अगर मैंने कहा शुरुआत के 3 नेचुरल नंबर का स्क्वायर कितना होगा, ये तो बहुत ईजी है, ऐसे ही जोड़ सकते हो, 9 और ये 4 और ये 1, 9 और 4 13 और 1 14, जरा चेक कर लीजिए उससे। 1/6 कितने नेचुरल नंबर को जोड़ना है? 3 नंबर के स्क्वायर का सम 3 और 1 बढ़ा दीजिए 4, इसी में दुगना करके 1 जोड़ दीजिए, यानी 6 और 1 7। तो ये अगर ये ध्यान दोगे ये हो गया, और 2 दूनी 4 यानी 2 7 14, देखिए उतना ही आ रहा। तो हमें अब आपको इससे ये फायदा हो जाएगा कि अगर मैं आपको यहां पर मान लीजिए 70 तक का स्क्वायर जोड़ने की बात करूंगा तो बहुत आसानी से हो जाएगा, और ऐसे में टाइम बर्बाद होगा, ऐसे में जोड़ोगे तो ये कितना होगा 1/6, 70 नेचुरल नंबर को जोड़ना है, स्क्वायर करके ऐड करना है, 71 एक बढ़ाओगे और इसका डबल करोगे 140, एक जोड़ोगे 141, और अब आप इसको कैलकुलेशन कर सकते हैं, थोड़ा काटना पीटना पड़ेगा और आसानी से हो जाएगा। 3 से कट करोगे 3 दूनी 6, 3 चौको 12 और 3 7 21, 2 से कट करो 2 3 6 2 5, बाकी आप मल्टीप्लाई कर लेना, आंसर आ जाएगा। तो चलिए आइए इस क्वेश्चन को देखेंगे। ये वाला क्वेश्चन हमारा कैसे होगा, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, मजा आ जानी चाहिए। क्वेश्चन का जो पैटर्न है, सीरीज है, उसको जरा देखेंगे। इस क्वेश्चन को हम पहले लिख लेते हैं। लिख क्या लें, ये दिख लिखा तो है ही, 2 × 2 स्क्वायर -3 स्क्वायर। अच्छा देखो यहाँ पे अगर 2 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर होता, 4 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर। अच्छा ये बताओ, जैसे ये लिखा है 2 × 2 स्क्वायर, एक टर्म हो गया, और ये 2 टर्म हो गए। अब 8 टर्म, सॉरी 20 टर्म है तो 18 टर्म और होंगे, तो यानी ये 2 टर्म होंगे, ऐसी पेयर बनता चला जा रहा है। ये हो गया 2 टर्म हो गए, 20 टर्म है तो भैया पेयर बन रहे, एक पेयर है। और इसी तरह से 2 × 4 स्क्वायर -5 स्क्वायर, और प्लस 2 × ये हो गया 6 स्क्वायर, इसके बाद कितना होगा माइनस होगा, और ये 3 और 5 और इधर 7 का स्क्वायर। इसी तरह से 2 × 2 और 4 और 6 और फिर 8 स्क्वायर, फिर माइनस इधर कितना होगा 9 स्क्वायर, ऐसे चल रहा है, और 220 टर्म्स तक डील करिए। अच्छा एक बात और मुझे बताओ, अगर मैंने कहा एक चीज आपसे कही 12 और 36, और आपसे कहा 12 36 और ये 60 और मान लीजिए 84, अगर मैंने कहा इनसे कॉमन आ रहा है तो आप कहोगे सर जी 12 कॉमन ले लीजिए, ठीक है 12 कॉमन आ रहा है। अगर मैं सबको 3 पावर दे दूं, कोई भी पावर दे दो, तब भी ये रूल याद रखना, ये नहीं तुम 12 क्यूब, तुम सब में पावर 3 भूल जाओ, आप 12 कॉमन ले लीजिए। अंदर देखो क्या बचेगा, 1
पावर को हटा दो, पावर थोड़ी देर एब्सेंट समझो, फील करो, 12 3 36, 12 5 60, 12 7 84 और फिर सबको 3 3 पावर दे दो। ये तरीका होता है, ये नहीं कि पूरा इसको सॉल्व करोगे। तो बस आइए इस सवाल को, सॉल्यूशन को समझते हैं। तो देखो हमने यहां पर पैटर्न देखा, जितना तक दिया है उतने तक ही देखेंगे, कोई जरूरी नहीं एक्स्ट्रा टर्म लिखने की, यहां पे फील करना है बस आप। ठीक है, ये हो गया, इतना हो गया, और प्लस ये क्या है 2 × 6 स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर डॉट 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 20 टाइम्स। तो अब ये बताइए अगर ये 2 ना होता तो यहाँ पे मजा आ जाती, ये 2 डिस्टर्ब आ रहे, तो क्या यार ये 2x का मतलब क्या हुआ, वो चीज 2 बार है, तो इसका मतलब 2 स्क्वायर हमारा 2 बार है, 4 स्क्वायर हमारा 2 बार है, 6 स्क्वायर हमारा 2 बार है। तो भैया ये बताइए, आप ये बताइए, आपका जब हर चीज 2 बार है तो आप इसको लिख दो ना, 2 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर, अभी तो उतने ही टर्म जाएंगे, और डॉट 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 कितना होगा ये डॉट 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 डॉट, ये 220 टर्म्स। और ये हम इसमें से जो ये 2 स्क्वायर वाले 2 बार थे, 2 स्क्वायर इसको लिख दिया, और ये देखो अब ये एक छोड़ रहे हैं, ध्यान दीजिए 10 टर्म होंगे 2 × 2, ये आपका 1 2 3 4, तो हम इसको नहीं भैया 10 ये वाले होंगे 2 × 2 करके, और 10 ये होंगे, तभी तो 20 टर्म हो जाएंगे। तो ये हमारे 2 स्क्वायर 4 स्क्वायर और डॉट डॉट 6 स्क्वायर डॉट डॉट, ये कितने टर्म होंगे, ये हमारे 10 टर्म्स होंगे, और ये हमारे 20 टर्म्स। अब ये बताओ ये क्या होगा, 2 + 3 2 - 3, वो डिफरेंस सेम रहेगा, तो 2 - 3 -1 2 5 - 4 - 5, वो बाहर माइनस ले लो, -1 कॉमन ले लो, और इधर होगा 2 + 3 + 4 + 5 और डॉट 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 और 2 20 टर्म्स। अब कोई दिक्कत नहीं, 20 टर्म्स हो गया। इधर कितना है प्लस, इधर कितना होगा प्लस, इधर से 2 कॉमन ले लिया सबसे, फिर वही देखो पावर सबकी हटा दीजिए, 1 + 2 + 3 स्क्वायर स्क्वायर कर दीजिए, लीजिए मजा आ जाएगा। अरे भाई टर्म तो उतने ही रहेंगे, जितने टर्म है कॉमन लोगे उतने ही टर्म तो रहेंगे, 4 टर्म है तो 4 ही टर्म तो रहेंगे, कॉमन लेने से टर्म घट थोड़ा बढ़ जाएंगे। तो ये हो गया। अब ये हमें सम निकालना है, ये तो एपी है, एपी है, अब इनको ऐड करना है, तो कैसे ऐड करोगे, तो बहुत इजी है, एपी का कैलकुलेटर यूज कर लीजिए, n/2 2a + n - 1 × 2d। ठीक है बेटा, ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए। तो ये आप ये फॉर्मूला लगा दीजिए, n/2, n कितना है 20/2, कोई टाइम नहीं लगेगा, 2a यानी 2, अच्छा 2a फर्स्ट टर्म 2 है, फर्स्ट टर्म 2 है, तो 2 में 2 का गुणा करेंगे 4, 20 मतलब 19, और कॉमन डिफरेंस है 1, और इधर हो जाएगा प्लस 2 स्क्वायर, और ये वही वाला लग जाएगा नेचुरल नंबर के स्क्वायर का सम, 1/6, कितने नेचुरल नंबर है 10, एक बढ़ाओ 11, फिर इसमें डबल करोगे, एक जोड़ो यानी 20 21 हो गया, तो यहां पर हो गया 10, और इधर कितना होगा 19 और 4 23 यानी -230, और इधर होगा प्लस 2 का स्क्वायर, ये 4 हो गया, तो 2 का स्क्वायर 4, 2 दूनी 4 और 2 3 6, 3 से कट करोगे 3 7 21, तो यहां से आपका आंसर आएगा जो है 1177, 77 दूनी 77 में 2 का मल्टी 2 7 14, 154 यानी 1540, तो 1540 बन गया है। देख लीजिए 77 × 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 1540, और 1540 में 230 माइनस होगा, तो आप देख सकते हैं 0 1, और ये कितना होगा 3, 1310, और ये पॉजिटिव का आंसर आएगा। तो बहुत कमाल के दोनों क्वेश्चन थे। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही, थैंक यू।